पत्नी नहीं करती थी पति की इज्जत, पति बन गया सन्यासी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखे थे। शाम देही। आप ये आपने क्या पहन रखा है? आप तो मेरे पति है ना? देखिए, अब मैं ना किसी का पति हूँ और ना ही किसी का बेटा हूँ और ना किसी का बाप हूँ। मैंने संन्यास धारण कर लिया। क्या? पति ने सन्यास क्यों ले और मेरे लिया? गुरुजी ने कहा कोई है, तो बजे रही होगी। जब तक आप अपने घर से भिक्षा नहीं लेकर आओगे, आपका संन्यास संपूर्ण नहीं होगा। तो देवी, आप मुझे भिक्षा दे दीजिए जिससे मेरा संन्यास संपूर्ण। पत्नी तो शॉक्ड हो गई कि ये मेरा आप क्या कैसी होगा बात अगर कर ये रहे हैं? सन्यास ले लिया तो। अरे आपका घर है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी एक बीवी है और आप संन्यास धारण करने की बात कर रहे हैं। देवी, अब आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं पारिवारिक संसार में था, आपने मेरी कभी कोई कदर नहीं की। और हाँ, आपने कहा था मैं मर जाऊं या इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी आंखों अच्छा में ये बात है, आंसू क्यों पति देवी? मजबूर हो गया ये करने पे, तभी पति ने ये पकड़ो सन्यास थैला लिया। और बाहर से सब्जी लेके आओ। सुबह से बस खाली बैठे हो। तुम्हें तो पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। आपके पास 10,000 रुपए तो हर महीने देता हूँ ना खर्चे के लिए तुम्हें। अरे 10,000 में क्या होता है? बच्चों की फीस जाती है, बिजली का बिल जाता है, घर का राशन आता है। आप मुझे 10,000 रुपए देते हो, कोई 1 करोड़ रुपए नहीं। यार, मैं जितना कमाता हूँ उतना ही तो दूंगा तुम्हें। अब चोरी करके थोड़ी ना लाऊंगा। बिल्कुल अरे सही तुम कुछ बात है, नहीं कर 10,000 सकते कम ना। नहीं होते तो हैं। एक काम कर दो, तुम यहाँ से कहीं दूर अगर चले जाओ। चलाना चाहे तो कोई खर्च आकर उस मुझसे पे भी पूछेगा चल ना, सकता तो मैं है। उनसे ये कह दूंगी कि वो नहीं रहे। कम से कम मुझे विधवा पेंशन तो मिलेगी। यार, ऐसा तो मत बोलो। कम से कम अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना, तो दोबारा इस घर में आना मत। मैं रह लूंगी तुम्हारे बिना भी खुश, ठीक है? बताओ, पति को मजबूर कर दिया था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए पत्नी को। और मैंने संसार के सभी मोह माया को त्याग दिया है और मेरा इस घर से और आपसे कोई नाता नहीं है। तो आप मुझे भिक्षा दे दीजिए जिससे मेरा संन्यास पूर्ण हो जाए। आप पति ने कैसी बिल्कुल बातें सही कर रहे किया, हैं? ऐसा ही करना चाहिए था सबक आप यहाँ सिखाने के लिए। संन्यास लेने की बात कर रहे हैं और यहाँ हमारा घर तो उजड़ चुका है। आपको पता है, जब से आप गए ना, मैं और हमारे बच्चे एक एक चीज के लिए तरस रहे हैं। अरे मैं बाहर जाती तो लोग मुझे गलत नजरों से देखते हैं और मैं कह रही हूँ, अगर आप घर वापस नहीं आए ना, तो मैं और मेरे बच्चे जहर खा के मर जाएंगे। अब समझ में आ रहा है पत्नी नहीं। को कि मैंने गलत किया ऐसा था। मत करना। और मैंने कोई संन्यास धारण नहीं किया है, ये सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया था। जब तक पति सामने होता है ना, तो उसकी कदर नहीं होती है, और जैसे ही वो दूर चला जाता है तब उसकी अहमियत का एहसास होता है। बिल्कुल सही बात और ये है। दुनिया कितनी अजीब है ना। अगर किसी के बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता तो जीते जी उसे कोई पहनने को नहीं देता, और मरने के बाद 100 लोग कफन देने आ जाते हैं। अरे जीते जी इंसान की कदर कर लो, मरने के बाद आप उसकी कितनी भी कदर कर लो, कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल सही और बात है, आजकल समय के रहते लोग कदर कर लेना जीते चाहिए जी अपने इंसान माँ को, बाप की कदर नहीं करते। नहीं बाद में पछतावे और के मरने अलावा के कुछ बाद नहीं बचता। महंगे से महंगा हार उनकी फोटो पे लगा के रखते हैं। अरे जीते जी इंसान की कदर कर लो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। आज बुरा वक्त है, कल अच्छा वक्त भी आएगा। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी आपको ऐसी बातें नहीं बोलूंगी जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। आज मुझे ये बात समझ में आ चुकी है, पति जब तक होता है तब तक उसकी कदर नहीं होती, और जब वो चला जाता है तो उसकी अहमियत का एहसास होता है। वीडियो में बहुत ही अच्छी सीख दी है कि पति जब तक होता है तब तक उसकी कदर का एहसास नहीं होता, और जब चला जाता है तब पता चलता है कि पति बिना जिंदगी कैसी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना।